हेलो पीपल, वेलकम बैक एंड वंस अगेन आई नो कि तुम लोग नटशेल का वेट कर रहे थे एंड ट्रस्ट मी, सच सच बता रहा हूँ, नटशेल रेडी भी है, लाइक लिटरली। बस एक दिन रुको, मैं कल या परसों डाल ही दूंगा। इट्स लिटरली रेडी। बस दिक्कत ये हो गई कि इस महीने मूवीज कुछ ज़्यादा ही रिलीज हो रही हैं, सो थोड़ा सा सहलो हो इसलिए बैक टू बैक रिव्यूज आते जा रहे हैं। क्योंकि देखो, इंटरनेट के पीयर प्रेशर में आके मैंने भी जाके देखी सैयारा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी विद माई ओन आइज कि साला ऐसा क्या हुआ, क्या है इस मूवी में जो लोग इतना हंगामा मचा रहे हैं, जो लोगों को इतनी पसंद आ गई है। ये फॉर व्हाट? लाइक लिटरली फॉर 2 न्यू कमर्स उनकी पहली मूवी 3 दिन में ही 100 करोड़ कमा ले, तो कुछ तो बात होगी ना उसमें, राइट? तो मैं ना थोड़ा सा डिसाइफर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले जो डायरेक्टर साहब हैं वो है मोहित सूरी। इनकी पिछली जो पिक्चर थी वो थी एक विलन रिटर्न्स, तो नेचुरली इस मूवी को अच्छा बनाना ही था, वरना भाई साहब इज्जत रिडीम नहीं हो पाती उनकी। तो वन मेन थिंग दैट हैपेंड वाज कि मूवी का डायरेक्शन अच्छा हो गया, सो दैट्स गुड। सेकंड थिंग, मोहित सूरी की मूवीज में ना गाने ही ऑलमोस्ट ऑलवेज मेक श्योर कि अच्छे ही आए। तो द नेक्स्ट गुड थिंग दैट हैपेंड वाज द सॉन्ग्स, एंड ऑफ कोर्स इट डज नॉट बीट मेट्रो इन दिनों एंड आप जैसा कोई का म्यूजिक एल्बम, बट इट डज द वर्क। तीसरी चीज, मूवी की स्टोरी बकचोदी उतनी ही दिखाई है जितनी एक टिपिकल मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी में होती है। एक विलन रिटर्न्स वाला कांड नहीं किया है। यस, देयर वर सम इलॉजिकल और ओवरडन प्लॉट पॉइंट्स, सम प्लॉट होल्स आल्सो, बट उनके अलावा कुछ अलग चीजें नहीं दिखाई हैं, तो स्टोरी देख के लोगों ने टट्टी नहीं बोला है। दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड देन कम्स द थर्ड एंड द मेन थिंग, दोनों लीड एक्टर्स जो हैं उनकी एक्टिंग सरप्राइजिंगली फॉर अ न्यू कमर एंड अ नेपो किड, एज मच एज इट मे हर्ट फॉर एनी ऑफ यू गाइस टू हियर दिस एंड एग्री विद दिस, अहान पांडे ने एक्टिंग तो ठीक ही करी है। ऑब्वियसली देयर वर नॉट मेनी चेंजेस ऑफ इमोशंस और एक्सप्रेशंस, प्लस वो जो गाने गा रहा है एज अ सिंगर वाला कैरेक्टर इन द मूवी, दैट डिड नॉट सेटल राइट। क्योंकि तुम पोकर फेस वाली शक्ल बना के दिल जले गाने गाओगे तो फील तो नहीं आएगी ना उसमें। बट स्टिल जो कैरेक्टर उसको प्ले करना था, एक दिल जले जिंदगी से हारे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट का, उसके हिसाब से उसने वही कांस्टेंट रखे हैं उसमें, उसने कोई चेंज नहीं आने दिया है। बट स्टिल बिकॉज ऑफ द स्टोरी इट वर्क्स। कमिंग टू अनीत पड्डा व्हाटएवर इट इज, इशू इज द सेम हियर एज वेल कि जो कैरेक्टर प्ले करना था मूवी में, उसके हिसाब से जो स्पेसिफिक वाइब प्ले आउट करना था, दैट शी डिड, सो शी डिड अ गुड जॉब, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर सीन। तो इन सारी चीज़ों को पकड़ के स्टोरी पे नज़र डालें, जो 2 जवान चूतियों के बारे में है, जिन्हें जीवन में बस 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही डिमांडें हैं, एक करियर और दूसरा प्यार। और जीवन में हो रही सारी तकलीफों के बावजूद इनका कुचु पुचु चालू रहता है। मोर ओवर कुचु पुचु चलता रहे उसके लिए लाइक अ टिपिकल चमड़ी मैटर, ये सारा काम काज छोड़ के कुचु पुचु करने को तैयार है। The factor that is driving the plot is good, but their choice of action is dumb, plain dumb. So what makes it hit the spot is the music. But overall, like I said, because story की डिमांड वैसी थी, उसकी वजह से जो उन्होंने गिने चुने एक्सप्रेशंस दिए हैं, they worked. So उन्हें पकड़ के the movie is just decent enough. Not bad is the category that I would put it in. अगर normally तुम जाके देखो तो स्टोरी कुछ oh my god क्या बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। Like I said, it's a very typical love story just with a new problem. In the same lines of Aashiqui 2 and सनम तेरी कसम, yes, जो भी लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बट मेन जो मुझे बात करनी है वो है ऑडियंस की। ये जो भर भर के लोग जा रहे हैं ना, नहीं देखो वैसे तो अच्छी बात है, तुम्हें अगर ट्रेलर देख के पसंद आई, तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम्हें जाना चाहिए, जाके देख लो। बट ये जो लोग थिएटरों में हंगामा मचा रहे हैं ना, रो रहे हैं, नाच रहे हैं और साला ग्लूकोज की बोतल तक अटैच करके ले आ रहे हैं थिएटर में, ये सब चीज़ें देख के ना ये मैं ज़्यादा हैरान हूँ। मतलब इंडिया में लव स्टोरी चलती है, समझ में आता है, बट ये जो नई जो ऑडियंस डेवलप हो रही है इनकी, अगली जनरेशन वाली भी, इनको भी यही बकचोदी पसंद आ रही है। वहाँ कसम मैंने ऐसा रिस्पॉन्स जिंदगी में नहीं सोचा था इस मूवी के लिए। दिस जस्ट शोज कि आज की तारीख में भी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुडे जो मूवी रिकमेंड करते हैं अलग अलग किस्म की अच्छी, फिर भी पीपल आर वॉचिंग मूवीज लाइक दिस एंड क्राइंग एंड थिंकिंग कि दिस इज द बेस्ट लव स्टोरी दैट कैन बी। ये गलत बात है भाई। प्रॉब्लम है इसकी, इंडियन सिनेमा में ना प्यार, आशिकी एंड ऐसी रिलेशनशिप के अराउंड ना इससे भी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मूवीज़ हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छी मूवीज़ हैं विद मच बेटर प्लॉट लाइन्स एंड एग्जीक्यूशन एंड एवरीथिंग। एंड मैंने वो देखी भी है, दैट्स वाई फॉर मी पर्सनली दिस मूवी वाज़न्ट लाइक ओ भाई क्या बना दिया है, बिकॉज ये वो है ही नहीं ना। बट समहाउ पीपल आर फाइंडिंग दिस टू बी द पीक ऑफ लव स्टोरीज, आई डोंट नो, तो क्या ही बोले। मे बी वी ओनली नीड टू डू बेटर एज रिकमेंडेशन देने वाले लोग, I don't know. So yeah, that's what I wanted to say about Sayyara. So that's that. Yeah.
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ट्रस्ट मी नटशेल कल या मैक्स परसों तो आ ही जाएगी. इट्स लाइक 99% रेडी. जस्ट रिलैक्स, आ रही है.